हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 12th मैथ सेकेंड एक्सरसाइज 7.6 को हल करवाने जा रहा हूं। तो आप ध्यान से समझें। बच्चों ध्यान दीजिए, इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्न खंडशः विधि द्वारा समाकलित किए जाएंगे। ओके, तो बच्चों आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं किसी भी फलन का समाकलन करने के लिए खंडशः विधि का उपयोग कब करते हैं। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, जब दो फलन का या दो से ज़्यादा का गुणा दिखाई दे, जब दो फलन का या दो से ज़्यादा फलन का गुणा दिखाई दे तो वहाँ पर हम खंडशः समाकलन का उपयोग करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप फार्मूला को समझे। जैसे फर्स्ट इंटू सेकेंड, मान लीजिए पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। फर्स्ट इंटू सेकेंड का हमको समाकलन करना है। ओके, गुणा है तो गुणा का समाकलन कैसे किया जाता है, तो पहला वाला वैसे उतार लेंगे, इंटू यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन का चिन्ह लगाइए बड़े ब्रैकेट के अंदर, पहले का अवकलन करते हैं, पहले का अवकलन डीडीएक्स का मतलब हम अवकलन करेंगे, इंटू दूसरे का समाकलन ब्रैकेट के बाहर डीएक्स। तो बच्चों ध्यान दीजिए, डीएक्स इस बाहर वाले के लिए यूज किया गया है, बाहर के लिए डीएक्स यूज किया गया है। तो बच्चों सबसे पहले आप खंडशः विधि द्वारा समाकलन करने के लिए फार्मूला आप याद कर लें। फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी दो फलन का जब गुणा होता है तो हम समाकलन कैसे करते हैं, इस फार्मूले में केवल मान रखना है बस। ओके बच्चों, आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आप समझिए कि जैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ ये पहला फलन हो गया, ये दूसरा फलन हो गया, फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब यहाँ खास बात है, समझना पड़ेगा किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकेंड मानेंगे, ये जरूरी बात है। ऐसा नहीं है कि जो पहला लिखा है वही पहला हो जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर किस फलन को यानी फर्स्ट और सेकेंड फलन का चयन करने के लिए निम्न का उपयोग करते हैं, जो मैंने तरीका लिखा है उसी के अनुसार फर्स्ट और सेकेंड मानेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये आइलेट पहले पढ़ी, ILATE, आइलेट। तो आई सबसे पहले, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इनको हम सबसे पहले प्रथम मानेंगे। क्या मानेंगे? प्रथम। जो स्पेलिंग में पहले आया आइलेट, तो आई पहले आया तो इनवर्स वाले को हम सबसे पहले प्रथम फंक्शन मानेंगे। उसके बाद यल का मतलब लॉग हो जाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, लॉग वाले का हम क्या करेंगे? दूसरा मानेंगे। ए का मतलब अलजेब्रा, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 5x। और टी का मतलब त्रिकोणमिति, साइन एक्स कास एक्स टेन एक्स। और भाई इनके अपोजिट कोसेक सेक और काट। और ई का मतलब क्या होता है? ई पावर एक्स, ई पावर एक्स, इसको लास्ट मानते हैं। ओके बच्चों, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यक्स और साइन एक्स है, दोनों का गुणा है, तो यहाँ पर हमको इस फार्मूले का यूज करना है खंडशः का। तो किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकेंड? तो देखिए, यक्स क्या है? अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा। और साइन एक्स क्या है? त्रिकोणमिति है। तो पहले कौन आता है? ध्यान दीजिए, ए अलजेब्रा पहले आया, अलजेब्रा पहले आया, और टी से त्रिकोणमिति जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बाद में आया। तो हमारा ये यक्स क्या हो गया? फर्स्ट फंक्शन हो गया अलजेब्रा। और ये जो हो गया साइन एक्स क्या हो गया? दूसरा हो गया। उसी प्रकार यहाँ ध्यान दीजिए, ई पर घात एक्स, ई वाला ध्यान दीजिए, ई पर घात एक्स जो होता है या ए पर घात एक्स होता है वो हमेशा लास्ट फंक्शन होता है, ये तो याद ही कर लीजिए। जो चर घातांक होता है, ई पर घात एक्स रहे या ए पर घात एक्स रहे, कुछ भी हो तो हमेशा सेकेंड फंक्शन होगा, तो ये तो फर्स्ट बन जाएगा। अब जैसे आपका ये क्वेश्चन है, साइन इनवर्स यक्स, साइन इनवर्स यक्स इंटू यक्स है ये। ओके, तो किसको फर्स्ट मानेंगे? सबसे पहले ध्यान दीजिए, आई पहले आया, इनवर्स क्या है? पहले है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा। और फिर यक्स को क्या माना जाएगा? ये सेकेंड फंक्शन। ओके बच्चों, तो आप ये याद रखेंगे तो आपको सबसे पहले पता चलेगा कि कौन सा फर्स्ट है कौन सेकेंड। आइलेट रूल से, आइलेट, आई का मतलब इनवर्स वाले को पहले मानेंगे, उसको लॉग वाले को सेकेंड मानेंगे, अलजेब्रा इस तरीके से। ओके बच्चों, तो आइए मैं आप लोगों को एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूँ। ओके बच्चों, एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को, तो ध्यान दीजिए आगे एक्सरसाइज। तो बच्चों ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को
तो बच्चों बच्चों एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान दीजिए आप, यदि मान लीजिए कोई फंक्शन अकेला है, जैसे साइन एक्स है, क्या है, साइन एक्स है, इसका आपको समाकलन करना है, तो इसका तो डायरेक्ट आपने फार्मूला पढ़ा, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कास एक्स होता है। लेकिन इसका मान लीजिए आपको समाकलन करने के लिए आ गया, तो इसको हम कैसे ये सिद्ध करेंगे। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आप समझे, खंडशः समाकलन विधि द्वारा इसको सिद्ध किया जा सकता है, आप समझे। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, जब कोई अकेला फंक्शन दिया रहे, जब कोई अकेला फंक्शन दिया रहे तो आप ध्यान दीजिए, साइन एक्स और डी एक्स तो लिखे, तो बच्चों एक महत्वपूर्ण बात आप ध्यान दीजिए, जैसे साइन एक्स का समाकलन तो माइनस कास एक्स होता है, आपको ये आ गया सिद्ध करने के लिए, ओके बच्चों। तो इसको हम खंडशः समाकलन विधि द्वारा इसको सिद्ध कर सकते हैं। ये तो डायरेक्ट फार्मूला होता आपने याद कर लिया है, लेकिन इसका समाकलन कैसे करेंगे। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिए, साइन एक्स जब अकेला फंक्शन रहता है तो 1 लिख करके उसको हमेशा सेकेंड फंक्शन मान लिया जाता है, ओके बच्चों, और तब हम समाकलन करते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात समझे, मैं बता रहा हूँ, यदि अकेला फंक्शन है और आप खंडशः समाकलन लगाना चाहते हैं, ओके, तो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिए, 1 का मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हैं वहाँ पर, तो 1 को हमेशा सेकेंड फंक्शन मान करके खंडशः समाकलन में इसमें मान रखेंगे, तो ये आपका ये फार्मूला अपने आप सिद्ध हो जाएगा, ओके बच्चों। तो आप याद रखिए, जैसे लाग एक्स, मैं आपको एग्जांपल भी बता रहा हूँ, जैसे आपको लाग एक्स का समाकलन करना है, लाग एक्स का समाकलन करना है, तो भाई यहाँ पर 1 का गुणा कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो गया, मैंने बताया 1 अपने से मानते हैं, इसको हमेशा सेकेंड फंक्शन मानते हैं, इसको क्या मानेंगे, फर्स्ट। तो इसका हम समाकलन करेंगे इसी विधि द्वारा, ध्यान दीजिए, ओके। तो भाई पहला वाला तो वैसे उतार दीजिए, लाग एक्स पहला फंक्शन है, 1 क्या हो गया हमारा, सेकेंड फंक्शन है, तो लाग एक्स पहला फंक्शन तो हमने वैसे ही लिख दिया, इंटीग्रेशन दूसरा फंक्शन, दूसरा क्या है 1। आप फार्मूला में क्यों मान रख रहे हैं, हमको लाग एक्स का समाकलन करना था, तो गुणा में 1 लगा देंगे, क्योंकि अकेला फंक्शन रहे तो आप गुणा में 1 लिख करके उसका खंडशः विधि द्वारा समाकलन करेंगे, ओके, ठीक है। जिसका हमको समाकलन डायरेक्ट नहीं मालूम है, तो जैसे लाग एक्स का हमको समाकलन नहीं मालूम है, तो हम 1 का गुणा कर दिया, और 1 को हमेशा सेकेंड फंक्शन माना जाता है। अब ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, इस फार्मूले में मान रखिए बस। पहला वाला वैसे उतार दिए, इंटीग्रेशन दूसरा हो, दूसरा का मतलब 1, माइनस माइनस लगा दीजिए, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दीजिए, बड़े कोष्ठक के अंदर डी डी एक्स, डी डी एक्स का मतलब अवकलन करना है पहले फंक्शन का, ध्यान दीजिए फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट तो क्या है, लाग एक्स है, फर्स्ट क्या है, लाग एक्स है, इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन क्या है, सेकेंड, सेकेंड का मतलब 1, और ये डी एक्स बाहर, ओके बच्चों, इस तरीके से। भाई आपका क्या हो गया, लाग एक्स, और यक्स का समाकलन क्या होता है, ध्यान दीजिए, यक्स होता है, लाग एक्स तो ऐसे रह गया, यक्स का समाकलन, 1 का समाकलन क्या होता है, यक्स होता है, 1 का समाकलन क्या होता है, यक्स, इसको बाहर ब्रैकेट में लिखेंगे, ये कभी यक्स स्क्वायर नहीं होगा, ये हमेशा सामने आएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, लॉग एक्स अलग चीज़ है, और ये 1 का समाकलन हुआ तो यक्स ये अलग चीज़ है, ये हमेशा सामने आएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कभी गुणा नहीं होगा। माइनस, ये बाहर वाला इंटीग्रेशन पहले रहने दीजिए, पहले ब्रैकेट कॉल करते हैं, ब्रैकेट, लॉग एक्स का तो डी डी एक्स माने अवकलन करना होता है, तो लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है, और गुणा का चिन्ह है, गुणा लगा दीजिए, और 1 का जो समाकलन होता है यक्स होता है, और बाहर वाला डी एक्स हो गया, ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, ये बाहर वाला इंटीग्रेशन और ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, तो log x का अवकलन तो 1/x गुणित 1 का समाकलन x, और बाहर वाला dx बचा हुआ है, ओके। तो x से x तो कट गया, तो इस तरीके से, और x तो ये कहाँ जाएगा, सामने, x log x माइनस, यहाँ क्या बचा, 1 बचा है, तो 1 dx, और भाई आपका x log x, और 1 का समाकलन क्या होता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर x होता है, 1 का समाकलन क्या होता है, यक्स होता है, तो ये आपका आंसर आ गया, ओके बच्चों। इसका समाकलन log x का जो समाकलन होता है ये होता है आपका आंसर। तो यहाँ पर याद रखिए, यदि 1 रहता है फलन, तो 1 लिख करके उसको सेकेंड फंक्शन मान करके ऐसे हल किया जाता है, ओके बच्चों। तो बच्चों ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 7.6 का पहला क्वेश्चन, हमें समाकलन करना है यक्स साइन एक्स का, ओके। तो सबसे पहले इसे हम बच्चों आई के बराबर ऐसे मान लेते हैं, ओके।
तो बच्चों ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया, जब दो फलन का गुणा दिखाई देता है और उसका समाकलन करना होता है तो वहाँ पर हम खंडशः समाकलन का यूज करते हैं। और खंडशः समाकलन में हम इस फार्मूले का यूज करते हैं, ध्यान दीजिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला फंक्शन गुणित दूसरा फलन, ये खंडशः समाकलन का फार्मूला है, याद रखिए। और मैंने बताया जैसा कि कौन सा फलन पहला होगा कौन सा दूसरा फलन होगा वो डिसाइड करने के लिए आपको आइलेट रूल याद होना चाहिए। आई का मतलब इन्वर्स होता है, जो पहले स्पेलिंग है उसको पहले माना जाएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ए फॉर अलजेब्रा, अलजेब्रा मतलब यक्स वाले पद जो होते हैं, और टी का मतलब त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, साइन एक्स का से टेन एक्स। ओके बच्चों, तो जो अलजेब्रा पहले है तो इसलिए अलजेब्रा को पहला माना गया है, और टी ट्रिग्नोमेट्री बाद में है इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड माना गया। ओके बच्चों, जब फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं उसके बाद इस फार्मूले में मान रखेंगे। सबसे पहले फलन को देख करके फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हम चूज करते हैं इसके अनुसार। तो ए अलजेब्रा, अलजेब्रा यानी एक्स वाला पद जो है पहले आ गया, और टी साइन एक्स कास एक्स त्रिकोणमिति जो होता है टेन एक्स, ये द्वितीय फलन। भाई हम ऐसे फर्स्ट सेकंड मान लिए। अब इस फार्मूले में मान रखेंगे, सबसे पहले क्या रखेंगे भाई, मान। तो भाई पहला वाला तो वैसे रह गया, पहला यानी यक्स वैसे रह गया, समाकलन का चिन्ह, और दूसरे का समाकलन, दूसरे का मान क्या भाई साइन एक्स है। ओके, भाई डी एक्स तो लगाएंगे ही, माइनस समाकलन का चिन्ह, और बड़ा कोष्टक के अंदर डी डी एक्स, डी डी एक्स का मतलब अवकलन करना है पहले का, पहला क्या है यक्स है, पहला क्या है यक्स है। यहाँ पर गुणा का चिन्ह, गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं, ऐसे ही कर दीजिए। दूसरा क्या है भाई, दूसरे का समाकलन, फार्मूला में मान रख रहे हैं। देखिए पहला का मान ध्यान दीजिए क्या यक्स है, इंटीग्रेशन, दूसरा साइन एक्स और डी एक्स, फिर माइनस क्या है माइनस, ये देखिए इंटीग्रेशन का चिन्ह है, समाकलन का चिन्ह है, ब्रैकेट के अंदर डी डी एक्स यानी अवकलन, पहला फलन यक्स है बच्चों, इंटू यहाँ पर इंटीग्रेशन, दूसरा क्या है साइन एक्स डी एक्स, और बाहर ब्रैकेट के बाहर डी एक्स है। आप ध्यान दीजिए ये डी एक्स किसके लिए, ये इसके लिए है, बाहर ये भी बाहर है ये भी बाहर है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अब आपको यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला का मान यूज करना है। ओके, तो साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कास एक्स। आपको फार्मूला जब अवकलन समाकलन का याद रहेगा तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, आप याद रखें। तो अवकलन और समाकलन के फार्मूला जरूर याद कर लें तभी इसको हल करें। तो भाई सीधा इसमें फार्मूला में मान रखना है, ये तो फार्मूला हो गया। अब समाकलन का डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए, जैसे यक्स तो वैसे ही रहेगा, साइन एक्स का जो समाकलन होता है माइनस कास एक्स होता है। ओके बच्चों, साइन एक्स का जो समाकलन होता है माइनस कास एक्स, माइनस को हमेशा ब्रैकेट में लिखना सीखिए। और बाहर वाला इंटीग्रेशन ऐसे ही रहने देते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को, दूसरे पद में ध्यान दीजिए बच्चों, बाहर वाला समाकलन ऐसे ही रहने देते हैं, और सबसे पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन एक होता है, यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन एक होता है, और साइन एक्स का जैसा कि मैंने बताया अभी क्या होता है, समाकलन कॉस एक्स। तो भाई अंदर वाला ब्रैकेट वाला ये चीज़ तो हल हो चुका है, बाहर वाला डी एक्स बचा, बाहर वाला डी एक्स बचा। ओके बच्चों ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए, बाहर वाला समाकलन हो गया, और यक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन तो एक हो गया, ये खत्म हो गया, और साइन एक्स का माइनस से कास एक्स हो गया समाकलन। ओके, और ये बाहर वाला डी एक्स उतार लिए, और ये बाहर वाला अंदर वाला चीज़ खत्म हो गया ये चीज़। अब इसको आगे सॉल्व कर दीजिए, माइनस को शुरू में ले आ दीजिए, माइनस यक्स कास यक्स। ओके बच्चों, अब ध्यान दीजिए एक का गुणा करने पर तो यही आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। भाई आपका इंटीग्रेशन क्या बचा, कास एक्स बचा, कास एक्स और डी एक्स। तो बच्चों ध्यान दीजिए, माइनस यक्स कास एक्स ऐसे ही रहेगा, और कास एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स होता है, कास एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है। और प्लस सी तो अपने से लगा देते हैं, समाकलन निश्चित समाकलन करते हैं तो नहीं लगाते हैं लिमिट वाले में, और अनिश्चित समाकलन है इसे प्लस सी हमेशा लगा देते हैं। ओके बच्चों, अपने समाकलन स्थिरांक। तो ध्यान दीजिए, आपको दो फार्मूला भी याद कर लीजिए, साइन एक्स का समाकलन माइनस कास एक्स होता है, और कास एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है। ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको दिया हुआ है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हमें समाकलन करना है एक्स साइन 3x को। ओके, तो सबसे पहले इसको हम आई के बराबर ऐसे मान लेते हैं। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए फिर से वही, हम सबसे पहले फर्स्ट कौन फलन है और कौन सेकेंड फलन है आप चूज कर लीजिए। तो आपको अब तक याद हो जाना चाहिए, बीज गणित वाला जब त्रिकोणमिति अलजेब्रा आइलेट रूल आप याद रखें, आइलेट रूल याद रखें। ए का मतलब अलजेब्रा बीज गणित एक्स वाला पद होता है, ये फर्स्ट होता है,
और टी बाद में आया तो ये सेकेंड फंक्शन होता है। तो बीजगणित और त्रिकोणमिति दिखाई दे तो बीजगणित को पहला मान लिया करें और त्रिकोणमिति को दूसरा मान लिया करें। और कभी भी ई पर घात एक्स रहे, एक्सपोनेंट या ए पर घात एक्स रहे तो ये तो हमेशा लास्ट रहेगा, दूसरा फंक्शन आप याद कर लीजिए। ओके, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो भाई फार्मूला मान रखे, पहला वाला वैसे उतार लेते हैं, इसका खंडशः समाकलन द्वारा समाकलन करते हैं। तो फार्मूला क्या है, पहला वाला वैसे उतार लेते हैं, दूसरे का समाकलन, दूसरे का समाकलन, तो इस समाकलन का चिन्ह लगाएंगे भाई, और किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष करते इसलिए डीएक्स लिखा जाता है, माइनस, और समाकलन का चिन्ह ब्रैकेट के अंदर डी डी एक्स, डी डी एक्स यानी पहले का अवकलन, पहला तो एक्स है, इंटू समाकलन भाई दूसरा का, दूसरा क्या है साइन 3x। ओके, तो फार्मूला में सबसे पहले मान रखना सीखे। तो ध्यान दीजिए, पहला हो गया दूसरा हो गया, तो पहला वाला वैसे उतार लेते हैं, समाकलन दूसरे का माइनस समाकलन ब्रैकेट के अंदर पहले वाले का फलन, पहले वाले का अवकलन करेंगे पहले फलन का, इंटू दूसरे का समाकलन, ये इसके लिए dx लगाया और ये बाहर वाला dx इस वाले के लिए होता है। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, आप ये भी समझे, ठीक है। अब इसमें इसको हल करेंगे, भाई x तो वैसे ही रह गया और साइन 3x का समाकलन, साइन 3x का समाकलन, तो बच्चों ध्यान दीजिए, साइन 3x का समाकलन होता है क्या, माइनस कास 3x बट्टे में 3, पूरे के बट्टे में 3, ये 3 से 3 कभी कटेगा नहीं बच्चों, याद रखिए, पूरे के बट्टे में 3 है। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए, जो साइन एक्स का तो मेन हो गया माइनस कास 3x, और जो गुणा में अंक रहता है वो बट्टे में चला आता है, जो गुणा में एक्स के बगल में जो अंक रहता है वो बट्टे में चला आता है। ओके बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए, ऐसे आप ये नियम भी सीख लीजिए। साइन एक्स का तो माइनस कास एक्स होता है, लेकिन यहाँ गुणा में यदि ध्यान दीजिए कोई भी अंक रहता है वो बट्टे में चला आता है समाकलन में। तो भाई आपका एक्स वैसे रह गया, साइन 3x का समाकलन इतना हो गया। अब ये बाहर वाला समाकलन वैसे रहते हैं, पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन तो 1 हो गया, 1 का गुणा करने पर यही आएगा, 1 लिख दीजिए, और ये साइन 3x का समाकलन क्या हो गया, माइनस कास 3x, अब पूरा के बट्टे में 3 है बच्चों, और ये अंदर वाला चीज़ तो भाई ये सब समाप्त हो गया, बाहर वाला dx बचा, बाहर वाला dx बचा। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये 3 बाहर ले लीजिए और माइनस भी बाहर लीजिए, माइनस x कास 3x, और पूरे के बट्टे में 3 है, ध्यान दीजिए बच्चों। अब ध्यान दीजिए, माइनस 1 का गुणा करें पर तो यही आएगा, 1 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 3 क्या लीजिए बाहर ले लीजिए, 1/3 करके बाहर आ जाएगा। ओके बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/3 क्या कर दिया मैंने बाहर, तो समाकलन के अंदर क्या बचा भाई, केवल कास 3x बचा, कास 3x और dx, ये बाहर वाला dx बचा और ये इंटीग्रेशन, और 1 में जो 3 है बाहर आ गया। अब भाई आपका ये हो गया माइनस x कास 3x और पूरा के बट्टे में 3, और फिर से वही 1/3 तो ऐसे ही रहेगा, और कास 3x का समाकलन क्या, पहले मेन फार्मूला से कास का समाकलन साइन 3x होता है, यहाँ x है तो पूरा x माना जाता है इसको, और यदि गुणा में अंक है तो क्या होता है, बट्टे में चला आता है ये। ओके, और प्लस ही अपने से लगा देंगे, जैसे इसका भाई साइन 3x का क्या हो गया, देख रहे हैं माइनस कास 3x/3, उसी प्रकार यहाँ पर कास का क्या होता है भाई, साइन 3x/3। भाई आप इसको हल करेंगे तो यही आपका आंसर हो गया, तो 3 3 का 9 हो गया, माइनस x कास 3x पूरा के बट्टे में 3, और आपका ये 3 3 का 9 हो गया, 1/9 साइन 3x प्लस c, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपको समाकलन करना है x² e पर घात x। ओके बच्चों, तो इसे i के बराबर ऐसे मान लिया जाता है। ओके, अब आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने बताया जब कभी भी e पर घात x दिखाई दे, e पर घात x दिखाई दे और a पर घात x दिखाई दे, तो ये वाला हमेशा द्वितीय फलन होगा। वो उसके बाद आप जो बचा वो फर्स्ट मान लीजिए, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड। जब दो फलन का गुणा होता है तो उसका हम समाकलन करने के लिए खंडशः समाकलन का यूज करते हैं, और उसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड होता है, गुणा होता है, तो पहला फलन और दूसरा फलन हम सबसे पहले चुनते हैं। तो मैंने बताया आपको e पर घात x या a पर घात x दिखाई दे तो हमेशा द्वितीय फलन होता है, तो जो बचा वो फर्स्ट हो गया। ओके बच्चों, अब फार्मूला में मान रखेंगे, फार्मूला याद कर लीजिए, पहला वाला वैसे ही रहता है, पहला वाला वैसे ही, दूसरे का समाकलन, समाकलन का चिन्ह लगाइए,
और डी एक्स। ओके बच्चों, माइनस समाकलन का चिन्ह ब्रैकेट के अंदर पहले वाले का अवकलन डी डी एक्स, पहले वाले का अवकलन एक्स स्क्वायर इंटू दूसरे का समाकलन। तो फार्मूला में केवल आप मान रख रहे हैं बच्चों, बस ध्यान दीजिए, पहला हो गया या दूसरा हो गया। पहला वाला वैसे उतार लेते हैं, समाकलन का चिन्ह, दूसरा वाला का समाकलन माइनस ब्रैकेट के बाहर ध्यान दीजिए समाकलन, और ब्रैकेट के अंदर पहले वाले का अवकलन डी टी एक्स का मतलब अवकलन, गुणित दूसरे का समाकलन और बाहर डी एक्स। ये डी एक्स हमेशा इसके लिए होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, आगे एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ई पर घात एक्स का अवकलन और समाकलन सेम होता है, ई पर घात एक्स ही होता है, याद रखिए। ई पर घात एक्स का अवकलन कहिए या समाकलन कहिए, दोनों सेम होता है, यही होता है डायरेक्ट फार्मूला। माइनस, अब बाहर वाला इंटीग्रेशन ऐसे ही रहने देते, पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होता है वह 2x होता है, और ई पर घात एक्स का अवकलन और समाकलन तो सेम होता है, तो समाकलन हो गया, ये हो गया। और भाई अंदर वाला चीज सॉल्व हो चुका है, तो बाहर वाला dx, बाहर वाला dx ऐसे। ओके, अब आगे ध्यान दीजिए, इसे बच्चों हम ये तो ऐसे ही हो गया, एक्स स्क्वायर ई पर घात एक्स हो गया, माइनस भाई गुणा में अंक है तो बाहर आ जाएगा, गुणा में अंक है तो बाहर चला आता है, बस समाकलन एक्स ई पर घात एक्स बचा, समाकलन का चिन्ह है और ये dx। ओके, तो यहाँ पर भी फिर से आपको दो फलन का गुणा दिखाई दे रहा है, फिर तो इसको हम फर्स्ट इंटू सेकेंड फिर से मान करके यही नियम लगाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, फर्स्ट इंटू एक फलन और दूसरा फलन फिर से गुणा दिखाई दे रहा है, तो हमको फिर से यही नियम, यही फार्मूला मान रखना पड़ेगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसका हम करेंगे एक्स स्क्वायर ई पर घात एक्स माइनस 2। अब हमको ब्रैकेट में लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि भाई इसके आगे हम जब इसको हम फार्मूला में लिखेंगे तो एक से अधिक दो पद आएगा, तो हमको ब्रैकेट में इसको सॉल्व करना होता है। ध्यान दीजिए, तो भाई ये फर्स्ट हो गया, सेकंड पहला वाला तो वैसे रह गया, दूसरे का समाकलन, मतलब फिर से वही फार्मूला फर्स्ट इंटू सेकंड वाला, पहला वैसे दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए, आप बड़ा कोष्टक है तो आप यहाँ मझला कोष्टक लगा सकते हैं। ध्यान दीजिए, हम बड़ा कोष्टक होता है तो कोई ज़रूरी नहीं है, अब यहाँ पर आप मझला कोष्टक यूज कर सकते हैं। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए भाई, ये समाकलन मझला कोष्टक के अंदर डी डी एक्स, पहला डी डी एक्स पहला फंक्शन क्या भाई एक्स है, इंटीग्रेशन दूसरे का डी डी एक्स, मझला कोष्टक के बाहर डी एक्स। ओके, तो आप और ये वाला बड़ा कोष्टक के लिए बड़ा कोष्टक लगा दीजिए पूरा ऐसे। ओके, तो यहाँ से फर्स्ट इंटू सेकेंड फिर से मान रखा गया है। ओके बच्चों, तो भाई अब इसके आगे ध्यान दीजिए, सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर ई पर घात एक्स माइनस 2। अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, एक्स वैसे रहेगा, ई पर घात एक्स का समाकलन ई पर घात एक्स ही रहेगा, माइनस ये समाकलन का चिन्ह बाहर ऐसे ही रहने दीजिए। एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, एक, एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, एक, एक का गुणा करने पर तो यही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके बच्चों, एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन तो एक होता है, एक का गुणा करने पर तो यही हो जाएगा, आप लिखना चाहते लिख ले, गुणित ई पर घात एक्स का जो समाकलन होता है ई पर घात एक्स ही होता है। तो आप अंदर वाला ये चीज मझला कोष्टक के अंदर वाला हल हो चुका है, एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन एक, ई पर घात एक्स का समाकलन ई पर घात एक्स ही होता है, ये बाहर वाला समाकलन बचा है और बाहर वाला डी एक्स बचा हुआ है, डी एक्स। ओके, बड़ा कोष्टक। अब बच्चों याद रखिए, इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, तो ध्यान दीजिए, तो बच्चों ध्यान दीजिए, आगे हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर ई पर घात एक्स माइनस 2। अब ध्यान दीजिए 2 और क्या कर दीजिए, इसको एक्स ई पर घात एक्स सही है, और ई पर घात एक्स का एक में गुणा करेंगे तो ई पर घात एक्स ही आएगा, और ई पर घात एक्स का जो समाकलन होता है ई पर घात एक्स ही होता है, और प्लस सी। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, एक का गुणा करेंगे तो यही आएगा, और ई पर घात एक्स का समाकलन तो हमको करना है तो ई पर घात एक्स ही होगा। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई पर घात एक्स माइनस एक्स ई पर घात एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा, ई पर घात एक्स प्लस सी। तो आप यहाँ पर ई पर घात एक्स कॉमन भी कर सकते हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बचा, प्लस क्या बचा जी, 1 बचा यहाँ पर, प्लस 1 और प्लस सी।
ई पर घात एक्स इनमें क्या कर दिया गया, कॉमन कर लिया, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचा है, माइनस एक्स बचा प्लस वन। तो आपका ये भी उत्तर सही है और ये भी उत्तर सही होगा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर आप ध्यान दीजिए 4, क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4, हमें समाकलन करना है x इंटू log x। ओके बच्चों, तो सबसे पहले इसे i के बराबर ऐसे मान लिया जाता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि भाई सबसे पहले फर्स्ट कौन है, कौन सेकेंड है, उसको चुनना होता है। तो भाई सबसे पहले आपको आइलेट की स्पेलिंग अच्छे से याद कर लीजिए, आइलेट, और अर्थ समझ लीजिए। एल का मतलब होता है लॉग, एल का मतलब लॉग वाला फंक्शन। ओके बच्चों, और ए का मतलब अलजेब्रा, यक्स वाला चीज, यक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, कुछ भी रहे। ओके बच्चों, तो लॉग पहले आया तो लॉग वाला फंक्शन हमारा फर्स्ट हो गया, और जो बाद में आता है वो सेकेंड हो गया। ओके बच्चों, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड चुनने के बाद फार्मूला में मान रखेंगे। फार्मूला आप याद कर लीजिए भाई, खंडशः समाकलन वाला। मैं फिर से बता रहा हूँ, फार्मूला ध्यान दीजिए। पहला वाला वैसे ही रहता है, पहला वाला वैसे ही रहता है, इंटीग्रेशन दूसरा, इंटीग्रेशन दूसरे का। ओके बच्चों, माइनस समाकलन ब्रैकेट के अंदर पहले का अवकलन, पहले का अवकलन करते हैं, इनटू दूसरे का समाकलन यक्स डी एक्स। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए भाई, पहला वाला पहला फंक्शन है और दूसरा यक्स है, पहला गुणित दूसरा का समाकलन माइनस समाकलन का चिन्ह डी डी एक्स, पहला का अवकलन इनटू दूसरे का समाकलन, ब्रैकेट के बाहर डी एक्स लगाते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, ये फार्मूला में मान रखना सीख लीजिए। अब भाई फार्मूला में मान जब रख लेते हैं तो डायरेक्ट फार्मूला का यूज करते हैं। आप समाकलन आपको करने आता है, फार्मूला याद रहेगा तब कर लेंगे अच्छे से। लॉग यक्स तो आप ऐसे लिख दीजिए, यक्स का जो समाकलन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है। आप ये सब पीछे रूल सीख चुके हैं। ओके, तो यक्स का जो समाकलन है एक्स स्क्वायर बटे 2 होता है। घात जो होता है घात में ज़्यादा करके और वही बटे में लिख देते हैं। ओके बच्चों, जैसे कि अभी जान चुके हैं। अब वह समाकलन चिन्ह बाहर वाला वैसे रहता है, समाकलन चिन्ह पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं बच्चों। लॉग एक्स का अवकलन, लॉग एक्स का अवकलन, डी डी एक्स माने अवकलन होता है, 1 बटे एक्स होता है, और यक्स का जो समाकलन होता है एक्स स्क्वायर बटे 2। ध्यान दीजिए, लॉग एक्स का तो हमको अवकलन करना था 1 अपॉन एक्स, और यक्स का हमको समाकलन करना है, समाकलन का चिन्ह है तो वह एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और बाहर वाला डी एक्स बचा। ध्यान दीजिए बच्चों, और बाहर वाला ये समाकलन, आप ये ब्रैकेट लगा सकते हो। ओके बच्चों, अब इसके आगे सॉल्व कर लीजिए। ये कभी मैं बार बार कर रहा हूँ, ये जो आता है यक्स स्क्वायर या यक्स वगैरह ये सामने आता है, कभी इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना काटेंगे। तो यक्स स्क्वायर शून्य लिख दीजिए, यक्स स्क्वायर लॉग यक्स, और पूरा के बट्टे में 2 है, पूरा के बट्टे में 2 है, माइनस भाई समाकलन का चिन्ह, भाई यक्स से एक्स तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, पहले सरल कर लीजिए, ऊपर यक्स बचेगा, यक्स और बट्टे में 2 और डी एक्स। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, यक्स से एक्स तो एक कट जाके केवल एक एक्स ऊपर बचेगा और बट्टे में 2 बचा और डी एक्स, समाकलन का चिन्ह और ये बाहर वाला डी एक्स। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यक्स स्क्वायर लॉग यक्स तो आपका ऐसे ही रह गया, पूरे में बटे 2 माइनस 1 बटे 2, गुणा में या अंक भाग में अंक जो होता है वो तो बाहर आ जाता है, और यक्स का जो समाकलन होगा भाई मैंने बताया यक्स स्क्वायर अपन 2, और प्लस सी समाकलन स्थिरांक अपने से जोड़ते हैं बेटा, 1 बटे 2 जो बाहर आ गया, और यक्स का समाकलन भी देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर बटे 2 मैंने बताया, तो आपका इस तरीके से 2 दूनी 4, यक्स स्क्वायर लॉग यक्स और पूरे के बटे 2 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस सी, आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनल आंसर हो गया। ओके बच्चों।